गुड मॉर्निंग। आज फिर से सुबह की पहली सुबह। आज मुझे उतना काम नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारा काम कर लिया था, तो आज थोड़ा बहुत ही काम है तो वही करेंगे। चलो पहले हम लोग कपड़े धोने से चालू करते हैं। वॉशिंग मशीन लगाने के लिए मैंने निकाल लिया है प्लग, क्योंकि हमारे घर में बहुत कम वो है बोर्ड है, तो हम लोग को इधर से उधर शिफ्ट कर करके वो लगाना पड़ता है, प्लग लगाना पड़ता है। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया है धोने के लिए कपड़े, तो वो हो रहा है जब तक। फिर जब कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद मैं नहा दूँगी। अभी मैं करती हूँ ब्रश। सुबह सुबह ना आलस बहुत आता है, तो मैं सो के उठ के फिर सो जाती हूँ, फिर आराम करने लगती हूँ। तो आराम करते करते मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन को साइड में लगाने के लिए। अब इसको दूसरी बार मैं बाद में धोंगी। अभी मैं जाके करती हूँ दूसरा काम। शुरुआत हो गई है किचन से, क्योंकि टाइम होने वाला है 12 और मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ आज। वीडियो एडिट करी थी मैं इसलिए, और वीडियो एडिट हुआ नहीं। चलो करते हैं। थोड़ी बहुत सफाई करते करते मुझे याद आया कि चलो फ्रिज में देखते हैं क्या है आज बनाने के लिए। तो फ्रिज खोल के देखा तो कुछ भी मेरे को समझ नहीं आया। वैसे का वैसे खोला और वैसे का वैसे रख दिया। इसमें रखा था थोड़ा सा स्प्राउट्स, तो मैंने वही स्प्राउट्स लिया। उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो वही चलते हैं, उसको ही बनाते हैं। ना एक स्थिरतापूर्वक काम, तो वो मेरे से नहीं होता है। मैं एक काम करती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ, फिर तीसरा काम करती हूँ, मतलब आधा अधूरा काम कर करके पूरा काम करती हूँ। तो ये लो शुरू हो गया मेरा स्प्राउट को छोड़ के दूसरा काम। तो मैं चली गई दूसरा काम करने के लिए। मैंने बोला था ना वॉशिंग मशीन बाद में लगाएं, तो मैंने उसको अभी लगा दिया। ये देखो पानी भरना चालू कर दिया। अभी उसको लगाऊंगी वॉशिंग मशीन को, और कपड़े जब धुल जाएंगे तो फिर मैं उसको टांग दूँ। अभी के लिए एक्स्ट्रा बर्तन बाहर थे, तो मैंने सोचा कि इनको अंदर रख देती। बाहर पड़े पड़े सड़ रहे हैं, क्या फ़ायदा। तो उसको रखा मैंने अंदर। अब ये पानी इतना स्लो आता है ना कि साल लग जाते हैं इसको भरने में। किचन से अगर पानी भरो तो वो धीरे धीरे भर रहा है, जब तक मैं इधर बैठ के थोड़ी क्लीनिंग कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत दूसरा काम कर लेती हूँ। तो मैं लेके आई बाहर से डस्टबिन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डस्टबिन बाहर रखा रहता है। तो मैं डस्टबिन लेके आई, उस पर मैंने गार्बेज वगैरह लगाया और सफाई वगैरह कंप्लीट करके फिर मैं आ जाती हूँ ये आई के कबर्ड में। आई के कबर्ड में देखो कितनी सारी साड़ियाँ रखी है, कितनी ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है आई ने। ये सब काम करते करते इधर पानी भी भर गया है। अब मैं लगाने जा रही हूँ वॉशिंग मशीन लगा के अब मैं इधर कर रही हूँ चॉपिंग वगैरह। वो जो स्प्राउट्स रखे हैं उसको थोड़ा सैलेड वगैरह बनाने के लिए चॉपिंग वगैरह कंप्लीट होती है। स्प्राउट में सब डालते डालते इधर मशीन फूँ करने लगती है कि पानी कम है। फिर उसमें थोड़ा और पानी डाल के इसको करती हूँ कवर और वॉशिंग मशीन को लगा देती हूँ फिर से धुलने के लिए। इधर मेरा स्प्राउट रेडी है, तो मैं नमक टेस्ट करती हूँ और वो इतना टेस्टी लग रहा था, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। बस थोड़ा तीखा हो गया था, तो तीखा छोड़ो। ये इधर तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। लोग सुबह सुबह नहाते हैं और मैं सारा काम कंप्लीट करके फिर नहाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ लिपा पोती करने की। जरूरी होता है और करना भी चाहिए लड़कियों को, तो मैं तो करती ही नहीं हूँ, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत करना चालू कर दिया है सब लोगों के कहने पे। तो मैंने थोड़ा लगाया कुछ ना कुछ और फिर मैं हो गई रेडी। ये देखो इधर मैं आ गई किचन में वापस फ्रोज़न को फ्राई करने के लिए। फ्रोज़न फूड नहीं खाना चाहिए, बट मैं रोज़ खा रही हूँ। उसी बीच आ जाती है आई को किया वेलकम, फिर दिया आई को थोड़ा सा पानी। आई को देने के बाद पानी आई मैं वापस किचन में। ऑयल गरम हो चुका है और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पोटैटो बाइट्स। इसको फ्राई करने के बाद खाएंगे हम लोग लंच, क्योंकि मैंने आज खाना नहीं बनाया है। तो जो भी रात का खाना रखा हुआ था उसको मैं गर्म कर रही हूँ। मेरे को खाना बनाना भी आजकल आलस आ रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे आई तो कुछ बोलती नहीं, कोई कंप्लेंट तो करती नहीं, बट फिर भी शर्म आने वाली बात है कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ, ऐसी बासी खिला रही हूँ अपनी सास को, बताओ। ये हम लोग बैठ के खाना खाने और थोड़े गप्पे लड़ा रहे हैं। सास बहू बैठे और चुगली ना करे ऐसा तो हो नहीं। इधर आई अपने बेटे की चुगली सुन सुन के थक गई, जाके सो गई। और मैं चालू हो गई दोबारा से अपने वेब सीरीज़ में। देखो आई कैसे सो रही हैं बेचारी, इतना चुगली सुना उन्होंने कि वो थक गई। उसके बाद मुझे लग गई भूख, तो मैं चली गई नूडल्स बनाने। नूडल्स मेरे इतने फेवरेट है, मैं आए दिन नूडल्स खाती रहती हूँ और नए नए नूडल्स ट्राई करती हूँ। फिर मुझे याद आई कि मैंने जो कपड़े धोए थे वो तो मैंने निकाले ही नहीं, वो तो मैंने सूखने के लिए डाले ही नहीं। फटाफट से मैंने सारे कपड़े निकाले और सूखने के लिए डाल दिए। इधर मेरा नूडल रेडी हो रहा है।
जब तक नूडल रेडी हो रहा है तब तक मैं सारे कपड़े डाल लेती हूँ, और नूडल भी कपड़े डालते डालते रेडी हो गया है। ये देखो कितना यम्मी है ये, और सच में खाने में भी बहुत यम्मी था। ये है, मैं फूड अपना एंजॉय कर रही हूँ और वेब सीरीज़ देख रही हूँ मस्त। इधर मैं इतना सारा मेहनत करके थक के सो गई, और जब सो के उठी तो देखा शाम के 5 बज चुके थे, और मेरा किचन वैसे ही पड़ा था। रोज़ की तरह हमेशा मेरा किचन लास्ट में साफ़ होता है, तो मैं चली गई किचन को फटाफट से साफ़ करने के लिए। खच 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 बर्तन धोना चालू किया, और बर्तन धोते धोते साल लग गए। उसी साल के बीच कोई तो ज़ोर ज़ोर से गेट बजाने लग गया, और फिर जब जाके देखा तो अननोन कोई तो था, किसी का तो डेबिट कार्ड लेके आया था, पता नहीं क्या। ऐसा लग रहा था कि मेरा ही डेबिट कार्ड लाया, उतना ज़ोर ज़ोर से गेट वो बजा रहा था। फिर वो चला गया और मेरा बर्तन भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मेरे सर में दर्द होने लग गया उस आदमी को देख के, तो मैंने खा ली थोड़ी सी दवाई। इधर मैंने चने को भिगा दिया कि रात को बनाऊँगी चने, और टाइम देखो क्या हो रहा है, 7:30 होने वाला है। आकाश भी आ गया है 8 बजे तक, और आके हम लोगों का झगड़ा चालू। तो इसने मेरे को टारगेट दिया है और बोला है अगर मैं टारगेट अचीव करती तो ये मेरे को आईफोन दिलाएगा, इसने मुझे प्रॉमिस किया। तो चलो देखते हैं मेरा ब्लॉग डेली आता है कि नहीं आता है। अगर आएगा तो पक्का ही मेरे को आईफोन दिलाने वाला है। उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर बाद आई की चुगली करने लग गई कि कैसे आई आती है और मेरे को डांटती है। देखो अब मैं जा रही हूँ उसको बोलने की वो आई को बहुत सारा डांटे, इमोशनली ब्लैकमेल करके, और वो कर रहा है आई का इंतज़ार। गुस्सा आने के बाद गुस्सा दोनों को देगा। आई को भी ना देखिएगा भाई इसी देख ना मैं चांदी चाहिए। और हर बार चुगली करके मुझे भूख लग जाती है। क्या मंगा रही हो बताओ पहले? एक लस्सी हाँ खाइए। ये चलो चाहिए दो। ये वाला हाँ हाँ 1200 का। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों का झगड़ा हो जाता है सब ऑर्डर करने के बाद, क्योंकि ये मेरी मनपसंद का कुछ भी ऑर्डर नहीं करता है, तो हम लोगों का हो जाता है लड़ाई। उसी लड़ाई में चालू हो जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक, धूमता ना 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 धूमता ना 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 धूमता ना बुंगारी 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 धूमता ना 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 ना। गुस्सा है ले गुस्सा है रे अरे ए गुस्सा है तू ते कोड़ी की गुस्सा है रे तू गिलास नहीं रे गरीब गुस्सा है ले बच्चा बच्चा खरीद के लेके आई है वो तो खरीद के लेके आई ना डब्बा ही ले गई खरीद के उसने मिक्स किया इसने गरीब ने मुंह में कौन डाला तो ये सब बकवास करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ वापस किचन में, और बर्तन जहाँ से उठाए थे वहीं वापस रख देती हूँ उनकी जगह पे। फिर आकाश पता नहीं फ़ोन में क्या देख के क्या फॉलो करने लग जाता है, वो पता नहीं उसको हर चीज़ ट्राई करना होता है। तो उसने यहाँ मेरी कमर तोड़ दी, फिर मेरे को बोला कि मेरी भी तोड़, तो मैंने उसको ही खिसका दिया आगे। फिर मैं वापस किचन में आई, चेक किया चनों को कि चने भीग गए या नहीं। इनको भीगे हुए हो गए थे 2-3 घंटे, लेकिन चने वैसे के वैसे यहाँ जिप्टो का ऑर्डर भी आ गया और मैंने खाना बनाना भी चालू कर दिया। और ये चिंदी हरकतें जो करता है ना, क्या बोलने का इसका। बेकार है ना दो मेरा हाँ, इसको गाना गाने का बहुत शौक है, तो ये वही प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था, वीडियो बनाया था। फिर मैंने इसको बुलाया, मैंने बोला आओ मैं तुम्हें रेसिपी सिखाती हूँ। और रेसिपी सिखाते सिखाते भी हमारा झगड़ा हो गया, क्योंकि ये ड्रामा बहुत करता है।
यहाँ मैंने इसको बहुत इजी वे में चना मसाला सिखाने की कोशिश की है। वैसे तो उसको खाना बनाना आता है, बट इन केस अगर इसको और अच्छा खाना बनाना हो मेरी तरह तो ये इस रेसिपी को ट्राई कर सकता है, लेकिन इसको ड्रामा करना है। अब देखो कैसे ड्रामा कर रहा है। ऊपर से मेल बनाइए तुम 4 कदम बस चल। हाँ मैं समझ गया, वो इन्वाइट करते करते ना समझ गया। जैसे 4 बजे हाँ मैंने कहा था यहाँ ये जा रहा है बाहर अपने दोस्त से मिलने के लिए, कुछ तो सरप्राइज़ प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए। जाते जाते इसने मेरे को दिए कुछ पैसे, वो पैसे थे 20 रुपये, और इसको देख के मैं बिल्कुल बुखला गई, पागल हो गई, क्योंकि आज से पहले मेरे को सिर्फ 500 के नोट ही दिए गए थे और मेरे पास थे, और मैंने 500 के ही नोट देखे थे। उससे कम मेरे को पहली बार किसी ने दिया है, तो मैं खुशी के मारे बुखला गई। फिर आके मैं रोटी बनाने लग गई। अब मैं बनाऊंगी फूली फूली रोटियाँ, इतनी फूली फूली कि जितने मेरे गाल नहीं फूलते गुस्से में। देखो कैसे फूली फूली रोटियाँ बनाती। और ये देखो, ये आई पता नहीं क्या क्या लाती रहती है, उनको ही पता है, ये सब मेरे को तो नहीं पता। ये कैस्ट्रॉल ऑयल है, बोलती है खाना अच्छा रहता है, तो मैंने आटे पे भी लगाया था। अब मैं बना रही हूँ फूली फूली मस्त मस्त रोटियाँ। ये देखो कितनी फूली फूली रोटियाँ। लुक एट दिस ब्यूटी गाइज, दिस इज़ ओरिजिनल ब्यूटी ऑफ रोटी। आटा थोड़ा सा बच गया है तो मैं उसको रख दूँगी फ्रिज में। और फिर देखो ये वाली रोटी भी देखो, सारी रोटियां फूली थी लगभग। देखो लुक एट दिस ब्यूटी, दिस इज़ द ओरिजिनल ब्यूटी यार। और मेरे को कितना पसीना आ रहा है देखो, गर्मी से इतना पसीना कुछ कहने का नहीं। ये देखो उफ, इतना काम करती हूँ मैं बेचारी। मैं सब्ज़ी भी बन गई है, गार्निशिंग चालू। ये आई की प्लेट है, आई को जाके देखती हूँ मैं डिनर, उसके बाद वीडियो होता है समाप्त। थैंक यू। इसी डिनर के साथ वीडियो होता है। सॉरी गाइस झूठ बोलने के लिए, हम लोग रात को चोरी करने के लिए निकलते हैं। अभी जा रहे हैं बैंक लूटने। ये मेरे साथ मेरा चोर साथी, सब सो गए हैं। रात के बज रहे हैं 12:30। रोडों पे कुत्ते भौंक रहे हैं। आपको रोड का भी सीन दिखाती हूँ। अभी रास्ते पे कोई नहीं है, सिर्फ ये दोस्त साथी बंधु दिखेंगे आपको। देखो अंधेरा ही अंधेरा है। टाइम देखो, टाइम क्या हो रहा है, ये देखो 12:15। पूरा सुनसान इलाका है। तो चलते हैं चोरी करने। बस तो चोरी करने के लिए मैंने दुकान ढूंढ ली है। चलते हैं दुकान के अंदर। ये रहा वो दुकान।